आज उद्धव जी गोपियों के चरणों में पड़े हुए हैं। जिन गोपियों को उद्धव जी गंवार कह रहे हैं, आज वही उद्धव जी गोपियों के चरणों में पड़े हुए। जब नेत्र खोलते हैं तो देखते हैं क्या कि हम तो गोपियों के चरणों में पड़े हुए हैं। उद्धव जी के नेत्र सजल हो गए, नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो चुका। ज्ञान की जो सेज थी वो गदड़िया, जो ज्ञान की गुदड़ी थी, उद्धव जी की, वो सब की सब वहीं पर नष्ट हो गई। आज उद्धव जी गोपियों के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं और भगवान से केवल एक ही प्रार्थना करते हैं कि हे गोपाल, यदि मानव का शरीर कभी मुझे मिले तो ब्रज मंडल में मिले, यदि मैं कभी पशु बनूं तो ब्रज मंडल में बनूं, और नहीं बन सकता, यदि मैं घास तिनका भी बनूं तो भी मैं ब्रज मंडल में बनूं, ताकि गोपियों के चरणों की जो धूल है वो धूल मुझे प्राप्त होती रहे। गोपियों की धूल यदि मेरे ऊपर पड़ जाएगी तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उद्धव जी की मना स्थिति बदल गई, विचारों में परिवर्तन हो गया उद्धव जी के। आप आश्चर्य करेंगे, उद्धव जी ने गोपियों को प्रणाम नहीं किया। उद्धव जी कहते हैं कि मैं गोपियों को प्रणाम करने के लायक नहीं हूं। उद्धव ने गोपियों के चरणों में प्रणाम नहीं किया, मैं इनके चरणों में प्रणाम करने के योग्य नहीं हूं। उद्धव ने तो गोपियों के चरणों की धूल को प्रणाम किया, चरण धूल को, चरण रज को प्रणाम किया। अपने आप को गोपियों से इतना नीचा पाए, उनके प्रेम को, कृष्ण के प्रति जो उनका अनुराग है, जो प्रेम है, उस प्रेम के आगे उद्धव जी अपने आप को इतना छोटा देख रहे हैं कि मैं चरण में प्रणाम करने के योग्य भी नहीं। मैं चरणों की धूल को उद्धव जी ने बार बार प्रणाम किया, गोपियों की चरण रज को अपने मस्तक पर लगाया और भगवान के पास उद्धव जी पहुंच गए। सज्जनों, आज भगवान उद्धव जी से कहते हैं, क्या हुआ उद्धव? भगवान ने कहा, उद्धव क्या हुआ, बड़ी जल्दी चले आए? उद्धव जी ने कहा, अब जले पर नमक मत छिड़किए। कह करके गए थे 1 घंटे में आने के लिए, आज 7 महीनों बाद आ रहे हैं। गोपियों के चरणों में पड़े रहे। उद्धव जी ने कहा, प्रभु जले पर नमक मत छिड़किए। जिन गोपियों को मैं साधारण समझ रहा था, वो गोपियां कोई साधारण गोपियां नहीं। मैं तो अपने आप को उनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं समझता। मुझसे जो अपराध हुआ उसके लिए प्रभु आप क्षमा करें। उद्धव जी वृंदावन का, गोपियों का, नंद बाबा का, यशोदा जी का सारा समाचार भगवान श्री कृष्ण को सुनाते हैं, कन्हैया को सुनाते हैं। आज उद्धव जी प्रसन्न हैं। भगवान ने उद्धव जी को दर्शन भी दिया। किस प्रकार का दर्शन? उद्धव जी को अपने ज्ञान का बड़ा अहंकार था। उस ज्ञान को दूर करने के लिए, अंधकार को और उस अहंकार को दूर करने के लिए ही उद्धव जी को भगवान ने वृंदावन धाम भेजा था। वो अहंकार तो, उद्धव जी का जो ज्ञान का अहंकार था, अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझते थे, वो तो दूर हो गया गोपियों के प्रेम को देख करके, राधा जी के प्रेम को देखकर। मानो भगवान ये बताना चाहते कि राधा और कृष्ण दोनों एक ही तत्व हैं, ये अलग अलग नहीं है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री ठाकुर जी महाराज जी की। सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण आनंद के साथ में मथुरा में वास करते हैं
और इधर जरासंध भगवान के ऊपर यानी मथुरा पे आक्रमण कर देता है। उसी समय भगवान जरासंध के भय से रण को छोड़ करके भाग जाते हैं, इसलिए भगवान का एक नाम और पड़ गया रणछोड़। क्योंकि भगवान कहते हैं हमारा क्या, हमारे तो कई नाम हैं। कोई माखन चोर कहता है, कोई चित चोर कहता है, कोई बात नहीं, अभी यहाँ युद्ध करना सही नहीं है। युद्ध तो बाद में होगा, पहले रण छोड़ करके भाग चलते हैं। भगवान रण छोड़ करके भाग गए, उसी समय से प्रभु का नाम पड़ गया रणछोड़। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान रण को छोड़ करके एक पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने चारों तरफ आग लगा दी, प्रभु ने छलांग लगा दी, समुद्र के किनारे चले गए भगवान छलांग लगा कर। और देवताओं के प्रधान देव शिल्पकार जो विश्वकर्मा जी हैं, उन्हें भगवान ने याद किया, भगवान ने बुलाया, विश्वकर्मा को आज्ञा दी। विश्वकर्मा ने रातों रात जल के अंदर द्वारिकापुरी का निर्माण कर दिया। सोने की द्वारिका है, बड़ी सुंदर नगरी है द्वारिकापुरी, जो समुद्र के बीचों बीच में स्थित है। और रातों रात ही भगवान सोते हुए समस्त यदुवंशियों को, माता पिता को भगवान ने रातों रात द्वारिका पहुंचा दिया। आज से भगवान को हम द्वारिकाधीश के नाम से पुकारेंगे। सारा संसार आज से भगवान को द्वारिकाधीश के नाम से जानने लगा। प्रेम से बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। देखिए, कथा के माध्यम से अब भगवान का हम सभी लोग विवाह उत्सव मनाएंगे। अभी तक तो आपने मार्मिक कथा सुनी, अब थोड़ा मन में उत्साह ले आइए। देखिए, विवाह में थोड़ा विलंब तो हो ही जाता है, आप लोग भी जानते हैं, बेटी बेटी का विवाह करते हैं, पूरी की पूरी रात्रि लोग जगते हैं। और आज तो परब्रह्म का विवाह होने जा रहा है, तो मैं निवेदन करूं कि मन में थोड़ा उत्साह लाइए, तभी आनंद आएगा, ऐसे आनंद नहीं आएगा। अब जिनको निद्रा, बहुत लोगों को ऐसा होगा कि निद्रा भी आ रही होगी, घर जाने की जल्दी होगी, तो देखिए मात्र आज और कल, आज की कथा तो आप सुन रहे हैं, कल की कथा केवल और शेष, कल कथा का विश्राम हो जाएगा, फिर मैं आपसे कहने नहीं आऊंगी कि यहाँ बैठ करके भगवान की कथा सुनी। इसलिए इतना ही निवेदन कि ये अवसर आपको बार बार मिलने वाला नहीं है, थोड़ी देर और शांति के साथ आप बैठेंगे और भगवान के विवाह उत्सव की कथा को श्रवण करेंगे। भगवान के विवाह उत्सव में आप सभी लोग आनंद से आज नाचेंगे, गाएंगे, सभी लोग कन्हैया का जन्मोत्सव मनाएंगे, विवाह उत्सव मनाएंगे। जन्मोत्सव की कथा तो आपने सुन ही चुके हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कन्हैया द्वारकापुरी में समस्त यदुवंशियों को लेकर के प्रस्थान कर गए। सज्जनों, रेवत नाम के एक राजा की पुत्री हैं, जिनका नाम है रेवती। अब रेवती जी के साथ में बड़े भैया बलदाऊ जी का विवाह हो गया है, बलराम जी का विवाह हो गया। कृष्ण बोले द्वारिका के राजा तो हम हो गए हैं, बड़े भैया का विवाह भी हो गया, अब हमारा भी तो विवाह होना चाहिए। भैया का विवाह हो गया तो हमारा भी विवाह होना चाहिए। भागवत में चर्चा आती है, राजसीद भीष्म को नाम विदर्भापतिर्महान, तस्य पंचा भवन पुत्रः कन्यका च वरानना। एक भीष्मक नाम के राजा हैं, जिनका नाम है राजा भीष्मक, जो कुंदनपुर के बहुत बड़े राजा हैं, कुंदनपुर के। उनके 5 पुत्र हैं और जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम है रुक्मणी। राजा भीष्मक की कोई कन्या नहीं है, कोई पुत्री नहीं है। राजा भीष्मक ने पुत्री को प्राप्त करने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की, और जब उनकी तपस्या पूर्ण हुई तो राजा भीष्मक देखते क्या हैं
कि समुद्र में एक बड़ा ही सुंदर कमल का फूल खिला हुआ है और उसी कमल के फूल पर एक नन्ही सी बालिका राजा भीष्मक को प्राप्त हो गई। उसी बालिका का नाम राजा भीष्मक ने रुक्मणी रख दिया। वो रुक्मणी कोई और नहीं, वो साक्षात माता लक्ष्मी की अवतार है। ध्यान दीजिएगा, माता लक्ष्मी किसी के गर्भ में वास नहीं करती। माता लक्ष्मी किसी के गर्भ में वास नहीं करती। उस कन्या को लेकर के राजा भीष्मक अपने घर चले आए, महल में चले आए। लक्ष्मी प्रकट हुई समुद्र से। 14 रत्नों में एक रत्न मां लक्ष्मी थी जो भगवान श्री हरि विष्णु को प्राप्त हुई। वही लक्ष्मी जी जब जानकी बनी तो प्रकट हुई पृथ्वी से, और वही लक्ष्मी जी जब रुक्मणी बनी तो कमल के फूल से लक्ष्मी जी का प्राकट्य होता है। भीष्मक ने उस कन्या को लाकर के अपनी रानी को, अपनी पत्नी को सौंप दिया और राजा ने कहा कि हमें पुत्री की भी प्राप्ति होगी। 4 पुत्र तो पहले थे, अब तो एक पुत्री भी प्राप्त होगी। राजा बड़े प्रसन्न हुए। रुक्मणी जी को अर्थात अपनी पुत्री को पढ़ा लिखा करके विदुषी बनाया और मन में संकल्प ले लिया कि मथुरापति वसुदेव के पुत्र भगवान श्री कृष्ण से ही मैं अपनी पुत्री रुक्मणी का विवाह करूंगा, ऐसा मन में संकल्प लिया। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि घर में जब बड़ा पुत्र होता है, पुत्र जब बड़ा हो जाता है तो माता पिता की बात नहीं सुनता। छोटी बहन का विवाह वो अपनी इच्छा अनुरूप करना चाहता है कि पिताजी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं अपनी बहन का विवाह अपने हिसाब से करूंगा, इसके लिए तो मैं ही वर खोजूंगा। अधिकार भी होता है, बड़ा भाई है तो अधिकार भी है। लक्ष्मी जी के अर्थात रुक्मणी के भाई ने भी, रुक्मणी जी के भाई ने भी कहा, रुक्मी ने कहा कि रुक्मणी का विवाह किससे करना है ये मैं ही तय करूंगा। अब बड़े पुत्र का मित्र है शिशुपाल। रुक्मणी जी के भाई रुक्मी ने शिशुपाल से रुक्मणी जी की सगाई कर दी, सगाई तय कर दी। और रुक्मी पिताजी से कहता है कि परसों रुक्मणी का स्वयंवर होगा, स्वयंवर में बड़े बड़े राजकुमार आएंगे, लेकिन हे पिताश्री रुक्मणी को समझा देना कि वो शिशुपाल के गले में ही वरमाला डालेगी, किसी और के गले में वरमाला नहीं डालेगी। रुक्मणी को जब पता चला कि मेरा विवाह तो भैया ने शिशुपाल से तय कर दिया, शिशुपाल को वचन दे दिया, तो रुक्मणी जी बड़ी दुखी हुई। रुक्मणी जी उसी समय अपनी भाभी के पास में गई, जो भाभी अपनी बहन के समान रुक्मणी जी को प्रेम करती थी, उसी भाभी के पास में। और भाभी के पास आकर के रोते हुए कहने लगी कि भाभी मैंने तो बचपन से ही द्वारिकाधीश को अपना पति माना है, यदि शिशुपाल से मेरा विवाह हो गया तो मैं जीवित नहीं रहूंगी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। भाभी कहती मन को छोटा क्यों करती, एक पत्र लिख करके द्वारिकाधीश के पास में भेज दो, अपने मन की बात लिख करके द्वारिकाधीश को भेज दो। रुक्मणी जी ने पत्र लिखा और एक पंडित को, एक ब्राह्मण को बुला करके उस पत्र को दे करके उसे द्वारिकापुरी भेज दिया। कितना सुंदर पत्र लिखती है रुक्मणी जी। रुक्मणी जी ने उस पत्र में कन्हैया को प्रणाम किया, द्वारिकाधीश को प्रणाम किया और अपने मन की समस्त इच्छा को लिख दिया कि हे द्वारिकाधीश, जब से मैंने होश संभाला है तब से मैंने आपको ही, केवल और केवल आपको ही अपने पति रूप में प्राप्त करने की मैंने इच्छा मन में रखी। और ये यदि मेरा विवाह किसी और के साथ में हो गया, यद्यपि मेरे भाई ने मेरा विवाह शिशुपाल के साथ में तय कर दिया है, तो मैं अपने प्राण भले त्याग दूंगी लेकिन शिशुपाल से कभी विवाह नहीं करूंगी।
यदि आप मुझे जीवित देखना चाहते हैं और यदि आप मुझसे प्रेम, जरा भी मुझसे यदि आपके मन में मेरे लिए प्रेम है, करुणा है, तो आप मुझे लेने के लिए अवश्य आएंगे। रुक्मणी जी ने रास्ता भी बता दिया कि हमारे यहाँ परंपरा है कि विवाह के पहले बेटी कुल देवी का पूजन करने के लिए जाती है, तो मैं भी कुल देवी माता कात्यायनी का पूजन करने के लिए मंदिर में जाऊंगी। सो आप वहीं पर आ जाना और मुझे अपने साथ लेकर के चलना, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा माधव सरकार की। सज्जनों, वही रुक्मणी जी का पत्र लेकर के जब वो पंडित जी आते हैं, पत्र पढ़ करके भगवान श्री कृष्ण कुंदनपुर जाने के लिए तैयार हो गए, जा रहे हैं कुंदनपुर। इधर भगवान श्री कृष्ण जैसे ही रथ पर बैठे, उधर से बलराम भैया आ रहे हैं। बलराम भैया ने पूछा, कृष्ण कहाँ जा रहे हो? भगवान ने कहा वहीं जा रहे हैं। फिर पूछा, अरे कहाँ जा रहे हो? भगवान ने फिर कहा वहीं जा रहे हैं। अब भगवान बार बार वहीं कर रहे हैं। बड़े भैया हैं, थोड़ा शर्म आ रही है, लज्जा आ रही है कि कैसे बताएं कि हम तो जा रहे हैं रुक्मणी जी का हरण करने के लिए, प्रेम विवाह करने के लिए जा रहे, कैसे बताएं। अब बार बार जब बलदाऊ भैया ने पूछा तो कन्हैया ने कहा, भैया डरते डरते हम तो कुंदनपुर जा रहे हैं। बलराम जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले, कुंदनपुर में तो कल रुक्मणी का स्वयंवर भी है। मैंने सोचा था मेरा लाला अभी छोटा है, लेकिन आज मुझे पता चला कि मेरा लाला तो बड़ा हो गया, मेरा लाला अब तो विवाह के योग्य हो गया। जरूर जाना चाहिए कन्हैया, तुझे जरूर जाना चाहिए। मेरा गोविंद किसी से कम थोड़ी ही है, स्वयंवर में बड़े बड़े राजकुमार जा रहे हैं, मेरा लाला तो लाखों में एक है, मेरा कृष्ण तो लाखों में एक है। बलराम ने सेनापति की ओर टेढ़ी नजर से देखा और इशारे से बता दिया कि सारी व्यवस्था होनी चाहिए मेरे लाला की, मेरे कृष्ण की सुरक्षा के लिए, क्योंकि वहां शिशुपाल जैसे दुष्ट लोग भी आएंगे। सो मेरा गोपाल कहीं अकेला ना पड़ जाए, ऐसा भातृ प्रेम है बलराम जी का। भगवान श्री कृष्ण कुंदनपुर के लिए प्रस्थान कर पड़े। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री ठाकुर जी महाराज की। इधर रुक्मणी जी अपनी सखियों के साथ में कात्यायनी जी की पूजा करने के लिए मंदिर गई हुई है। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, रुक्मणी की आंखों के सामने मूर्ति है माता कात्यायनी की, लेकिन उस कात्यायनी माता की मूर्ति में उनको दर्शन हो रहा है द्वारिकाधीश का। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और माता कात्यायनी का पूजन करने के पश्चात माता कात्यायनी से रुक्मणी जी एक ही वरदान मांगती हैं कि हे मैया, मैं आपसे केवल एक ही वरदान मांगती हूँ कि द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण ही मुझे पति रूप में प्राप्त हो, बस मुझे यही वरदान दीजिए। सज्जनों, माता कात्यायनी का वरदान रुक्मणी जी को प्राप्त हो गया और इधर भगवान श्री कृष्ण रथ लेकर के वहां पर पहुंच गए। यद्यपि रुक्मणी जी की सुरक्षा में 10,000 से भी अधिक सैनिक लगे हुए थे जब वो कात्यायनी जी का पूजन करने के लिए आई थी। इधर भगवान श्री कृष्ण कात्यायनी जी के मंदिर में प्रवेश किया और रुक्मणी जी को लेकर के चल पड़े, लेकिन सब कन्हैया के सुंदर स्वरूप को देखने में इतने मगन हो गए कि किसी को कुछ याद ही नहीं रहा कि जिनकी रक्षा करने के लिए हम आए हुए थे उनको तो लेकर के भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश चले जा रहे हैं। सज्जनों, अंत में जब इनको याद आया, इनको होश आया कि रुक्मणी जी तो मंदिर में है ही नहीं, रुक्मी को पता चला, रुक्मी भी बड़ी भारी सेना लेकर के कन्हैया के पीछे पीछे चल पड़ा। अब वहां युद्ध प्रारंभ हो गया। कृष्ण का पीछा किया, रुक्मणी के भाई ने युद्ध किया। भगवान श्री कृष्ण ने भी रुक्मी को पकड़ करके उसको रथ के पहिए में ही बांध दिया, चक्के में बांध दिया। उसी समय बलराम जी वहां आकर के
रुक्मी को छुड़ाते हैं और कन्हैया को समझाते हैं कि कन्हैया इस प्रकार से मारना नहीं चाहिए, इसका वध मत करो, इसको छोड़ दो। राजा भीष्मक जो रुक्मिणी जी के पिता हैं, पिताश्री का जब आगमन हुआ तो पिताश्री अपने पुत्र रुक्मी से कहते हैं कि बेटा रुक्मी, मेरी पुत्री जब 1.5 वर्ष की थी तो मेरे घर संत नारद जी पधारे हुए थे और नारद जी ने ही कहा था कि रुक्मिणी कोई साधारण कन्या नहीं है, वो साक्षात लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी का विवाह तो केवल नारायण से हो सकता है, नारायण के सिवा इसका विवाह और किसी से नहीं हो सकता है। मन की मलिनता को मिटा दो पुत्र, और इस सुंदर विवाह का मुझे अपने हाथों से कन्यादान के रूप में कन्यादान करने दो। इस विवाह उत्सव का तुम भी दर्शन करो, इस विवाह का आनंद लो। इस प्रकार से वहां युद्ध तो बंद हो गया और बड़े लौकिक रीत रिवाजों के साथ में जिस प्रकार से एक विवाह संपन्न होता है, ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भी बलदाऊ भैया बारात लेकर के कुंदनपुर प्रस्थान करते हैं। पत्रिका भेजी गई, कुंदनपुर से बारात निकल रही है, बड़ा ही सुंदर भाव है, सभी लोग तालियों की सेवा देते हुए